नमस्कार साथियों, मैं अंजलि कुमारी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, चलिए तो बुक को आगे की तरफ लेकर चलते हैं और भी आगे जानते हैं इस बुक में और भी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व रखता है। चलिए साथियों, तो स्टार्ट करते हैं बुक को बिना देरी की। बाहरी असर से नहीं बल्कि अंदरूनी प्रेरणा से काम करें। किसी दिन अगर कोई इंसान बहुत खुश मिजाज के साथ सोकर उठे और फोन करके कहे कि तुम दुनिया में सबसे बेहतरीन आदमी हो, तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। मैं जानता हूँ कि वह यह बात ईमानदारी से कह रहा है। यह सुनकर मुझे कैसा लगेगा? जाहिर है बहुत अच्छा। मगर अगले दिन वह झुंझलाहट के साथ सोकर उठता है और मुझे फोन करके कहता है कि तुम दुष्ट, जालसाज और मक्कार हो, तुम शहर में सबसे बड़े धोखेबाज हो। यह सुनकर मुझे कैसा महसूस होगा? जाहिर है बहुत ही बुरा। जब उसने पहले दिन कहा तुम सबसे अच्छे आदमी हो, मैंने अच्छा महसूस किया। अगले दिन जब उसने मुझसे दुष्ट कहा तो मैं बहुत बुरा महसूस किया। मेरी जिंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है? यकीनन वह इंसान। क्या मैं अपना जीवन ऐसे गुजारना चाहता हूँ? हरगिज नहीं। यह हुई बाहरी दबावों से चलने की बात। मैं अंदरूनी प्रेरणा से चलने वाला बनना चाहता हूँ। जब उसने मुझे फोन किया और मुझे सबसे अच्छा व्यक्ति कहा तो सुनने में तो यह बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन अगर वह मेरी तारीफ में ये बातें ना भी कहता तो भी मैं अपनी नजरों में एक अच्छा इंसान ही हूँ। मैं अगले दिन जब उसने मेरी बुराई की तो उसके शब्द मुझे भले ही बुरे लगे, पर वे मुझ में छोटेपन का एहसास नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि अपनी नजरों में मैं अब भी एक अच्छा इंसान हूँ। जब लोग ऐसी बातें करते हैं, तुम मुझे नाराज करते हो, तो यहाँ पर कंट्रोल बाहरी है, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे नाराज हूँ तो यह कंट्रोल अंदरूनी है। कोई भी आदमी इंतजार के बगैर आपको हीन, छोटा महसूस नहीं करा सकता। एक कहानी है कि प्राचीन भारत के किसी साधु महात्मा को राह चलते एक आदमी ने गालियां दी। उस महात्मा ने बिना परेशान हुए उन बातों को तब तक सुना जब तक वह आदमी बोलते बोलते थक न गया। तब उन्होंने उस आदमी से पूछा, अगर किसी की दी हुई चीज न ली जाए तो वह चीज किसके पास रहेगी? आदमी ने जवाब दिया कि चीज देने वाले के पास ही रह जाएगी। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी इस देन को लेने से इनकार करता हूँ। और वह उस आदमी को हक्का बक्का और हैरान छोड़कर चल दिया। उस महात्मा का खुद पर अंदरूनी कंट्रोल था। जब तक हम बाहरी बातों को दोष देते रहेंगे, तब तक हमारे दुख बने रहेंगे और हम दुख को लाचार महसूस करते रहेंगे। जब तक हम अपने एहसास और व्यवहार की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, तब तक हम में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमें सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, मैं परेशान क्यों हूँ? मैं गुस्सा क्यों हुआ? मैं निराश क्यों हुआ? जब हमें इन पर काबू पाने के उपाय सुलझने लगते हैं, खुशी सकारात्मक स्वाभिमान का नतीजा है। अगर हम लोगों से पूछे कि उन्हें किन बातों से खुशी मिलती है, तो हमको बहुत किस्म के जवाब मिलेंगे। इसमें से ज्यादातर लोग धन, दौलत, ऐशो आराम की चीजें के नाम बताएंगे, लेकिन
असली खुशी उन चीजों को पाने में नहीं है, खुशी बनने में है, ना कि पाने में। जीवन में किसी के पास सब कुछ होने पर भी यह जरूरी नहीं है कि वह खुश हो। इसकी उल्टी बात भी इतनी ही सच है। खुशी अंदरूनी होती है। खुशी तो एक तितली की तरह है जिसके पीछे हम जितना दौड़ते हैं यह उतना ही आगे उड़ती चली जाती है और हाथ नहीं आती है। अगर हम चुपचाप खड़े हो जाए तो वह हमारे कंधे पर खुद व खुद बैठ जाएगी। खुशी लाने वाली दिमागी सोच बनाएं। करवाहट भावनात्मक नाकामयाबी की पहचान है। यह अच्छे काम करने की हमारी क्षमता को अपाहिज कर देती है। अपने पैमाने खुद बनाएं, खुद के प्रति ईमानदार रहें, खुद से ही मुकाबला करें, नीचे लिखी बातों को अपनाएं। हर आदमी और हर हालात में अच्छाई ढूंढें, खुश रहने का फैसला करें, अपने पैमाने समझदारी से तय करें, गलत आलोचना से परेशान न होने की क्षमता बनाएं। छोटी चीज में भी खुशी तलाशना सीखें। याद रखें कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। हर परिस्थिति का भरपूर आनंद ले। खुद को रचनात्मक कामों में लगाए रखें। खुद से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करें। चीजों पर काबू करना सीखें। चिंतित न रहे। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें। न तो अपराध बोध के शिकार हो और न ही किसी के लिए मन में मैल रखे। खुद को सही आत्म सुझाव देने की आदत बनाएं। आत्म सुझाव हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करके हमारी सोच के तरीके को बदलता है और हमारे व्यवहार में हमारी सोच ही झलकती है। इस तरह के आत्म सुझाव हमारे सोच के तरीकों को प्रभावित करके हमारे व्यवहार पर असर डालता है। एक तरह से यह आत्मविश्वास जागने वाली भविष्यवाणियों का रूप ले लेता है। इस तरह से आत्म सुझावों के कुछ उदाहरण ये हैं। मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं हिसाब में अच्छा हूँ, मेरी याददाश्त अच्छी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। हमारा कोई गुण हद से ज्यादा बढ़ने पर कमजोरी में बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर सेल्स के पेशे में अच्छी तरह से बात करना एक हुनर है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अच्छी बोलचाल वाले सेल्समैन ज्यादा सफल होने लगते हैं और फिर इसी हुनर को हद से ज्यादा इस्तेमाल करने पर असफल भी होने लगते हैं। उनकी खूबी उन्हें कामयाबी के पास ले जाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने पर कमजोरी बन जाती है और वे नाकामयाब होने लगते हैं। सुनना भी एक ताकत है, लेकिन किसी इंसान में यह खूबी जरूरत से ज्यादा बढ़ने पर ज्यादा सुनना और न बोलना उनकी कमजोरी बन जाती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। गुस्सा एक कमजोरी है, इसे एक ताकत के रूप में कैसे बदला जा सकता है? इसका नमूना एक महिला ने मैड बनकर पेश किया। मैड का मतलब है मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग नाम की संस्था एक शराबी ड्राइवर की लापरवाही से उस महिला का बच्चा मारा गया था। वह इतनी गुस्सा हुई कि उसने यह समाज में ऐसी बातें बर्दाश्त न करने का फैसला लिया। उसने समूचे अमेरिका में शराब पीकर ड्राइविंग करने के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। आज वह महिला और उसका संगठन लाखों सदस्यों के साथ एक बड़ी ताकत बन चुके हैं और वे जरूरी कानूनी बदलाव लाने में भी सफल हो रहे हैं। यह गुस्से ऐसे नकारात्मक भाव को एक सकारात्मक सोच के जरिए ताकत में
बदलने का उदाहरण है। उस महिला ने अपने गुस्से को मजबूत इरादे में बदल डाला। धीरज रखें। धीरज से आत्मविश्वास, दृढ़ता और समझदारी भरा नजरिया पैदा होता है, जिससे आखिरकार कामयाबी हासिल होती है। अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अच्छी या बुरी चीज को एक बार देखने, सुनने या करने से कोई असर नहीं होता, लेकिन मैं इसे सच नहीं मानता। असर भले ही नजर ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। चीन में बांस का एक ऐसा पेड़ होता है जिसे रोपने के बाद 4 साल तक पानी और खाद देने के बावजूद उसमें अंकुर फूटने का भी कोई निशान नहीं दिखता, लेकिन 5वें साल के दौरान बांस का पौधा सिर्फ 6 हफ्ता में 90 फुट तक बढ़ जाती है। सवाल यह उठता है कि बांस का यह पौधा सिर्फ 6 हफ्ते में बड़ा हुआ या इस काम में 5 साल लगे, जब उसमें बढ़ने वाले कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। यदि उस समय इस पौधों को पानी और खाद नहीं दी जाती तो क्या वह बढ़ पाता? बिल्कुल नहीं। अगर 4 साल तक देखभाल न की जाती तो बांस का पौधा मर जाता। हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है और यह सीख बिल्कुल साफ है। धैर्य और विश्वास के साथ काम करते रहें। अगर नतीजा नजर न भी आए तब भी उसका असर जरूर होता है। चेतावनी: धीरज और आलस में फर्क होता है। धीरज और आलस्य में फर्क होता है। कभी कभी एक बेहद आलसी इंसान खुद को धैर्यवान समझ सकता है। अच्छी शुरुआत का अंत भी अच्छा होता है। एक अंग्रेजी कहावत है, अपनी सारी कमियों और कमजोरियों की लिस्ट बनाएं। कामयाब लोग अपनी कमियों को पहचानते हैं मगर अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। जब हम अपनी शक्तियाँ पहचानेंगे ही नहीं तो इसे बढ़ाएंगे कैसे? हम क्या नहीं करना चाहते, इससे ज़्यादा ध्यान इस बात पर दे कि हम क्या करना चाहते हैं। ताकत, कमजोरियाँ। स्वाभिमान के भाव का असली निचोड़ नीचे लिखे अब्राहम लिंकन के लफ्जों में ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। ये दुनिया आज मेरे बेटे का स्कूल में पहला दिन है। ए दुनिया, मेरे बच्चे का हाथ थाम लो, आज इसका स्कूल में पहला दिन है। कुछ देर को इसके लिए हर चीज नई और अजनबी होगी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके साथ नरमी से पेश आए। आप तो जानते ही हैं कि इसका संसार तब तक घर तक ही सीमित था। इसने अपनी 4 दीवारी के बाहर कभी झांका नहीं था। यह अब तक घर का राजा रहा है। अब तक इसकी चोट पर मरहम लगाने और इसकी ठेस लगी भावनाओं को प्यार का लेप लगाने के लिए मैं हमेशा मौजूद था। लेकिन अब बात दूसरी होगी। आज सुबह यह सीढ़ियों से उतरकर अपना नन्हा सा हाथ उत्साह के साथ हिलाएगा और अपनी बड़ी साहसी यात्रा शुरू करेगा, जिसमें शायद संघर्ष भी होगा, दुख भी होगा और निराशा भी होगी। इस संसार में जीने के लिए इसे विश्वास, प्यार और साहस की जरूरत होगी। इसलिए ए दुनिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके नन्हे हाथों को पकड़कर वे सब सिखाएंगे जो इसे जानना चाहिए। सिखाएं जरूर, मगर हो सके तो प्यार से। मैं जानता हूँ कि इसे एक दिन यह समझना पड़ेगा कि सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी स्त्री पुरुष सच्चे नहीं होते।
इसे यह भी सिखाए कि संसार में हर धूर्त के लिए एक अच्छा इंसान भी है। जहाँ एक दुश्मन है तो वहाँ एक दोस्ती भी है। इसे शुरू में ही यह सीखने में मदद करे कि बुरे और धौंस जमाने वाले लोगों को ठिकाने लगाना सबसे आसान है। इसे किताबों की खूबियों के बारे में बताए और पढ़ने के लिए प्रेरित करे। कुदरत के छिपे सौंदर्य जैसे आसमान में उतरते पंछी, उड़ते पंछी, गुनगुनाते भौरे और हरी भरी वादियों से खिले फूलों को करीब से देखने और जानने के लिए इसे पूरा समय दे। इसे यह भी सिखाए कि बेबुनियादी की जीत से हार जाना कहीं अच्छा है। इसे तब भी अपने विचारों पर विश्वास करना सिखाएं जब सब कह रहे हो कि वह गलत है। मेरे बच्चे को वह शक्ति दे जिससे वह भीड़ का हिस्सा न बनकर भेड़ चाल न चले जबकि सारा संसार चल रहा हो। इसे यह तो सिखाए कि वह दूसरों की बात सुने लेकिन हर बात सच्चाई के तजुर्बे पर परखे और उनमें से सिर्फ सच्चाई को ही अपनाए। अपनी अंतरात्मा का आवाज को सोने चांदी के सिक्कों से न तौले। इसे यह सिखाए कि वह लोग के कहने में न आए और अगर वह अपनी सोच में खुद को सही पाता हो तो अपने सही इरादों पर डटा रहे और संघर्ष करे। इसे नरमी से सिखाए लेकिन ये दुनिया इसे बिगाड़े मत और कमजोर न बनाए, क्योंकि लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। वैसे तो ऐसा कर पाना एक बहुत बड़ी बात है, मगर ये दुनिया फिर भी आप ऐसा करने की कोशिश जरूर करें। आखिरकार वह एक बहुत प्यारा बेटा है। साथियों, हम अध्याय 7 में आ गए हैं। चलिए तो पिछले 6 का जितने भी हमने पढ़ा है उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़े जिन्होंने हर निराशा को आशा में बदल दिया हो। अच्छी किताबों को पढ़ने या हौसला बुलंद करने वाले कैसेटों को रोजाना सुनने की आदत डालें। दूसरा, बदले में कुछ पाने की इच्छा किए बगैर अपने समय और धन का कुछ हिस्सा भलाई के कामों में लगाएं। तीसरा, बुरे असर से दूर रहे, साथियों के दबाव में न आए। चौथा, ईमानदारी और नम्रता से प्रशंसा करे और पाए। पांचवा, अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखे। छठा, खुद अनुशासित होना सीखे, भले ही उससे परेशानी महसूस हो। सातवां, ऊंचे चरित्र वाले लोगों के साथ रहे। आठवां, रचनात्मक बने, अपनी कमजोरियों को अपनी खूबियों में बदलने के रास्ते ढूंढे। नौवां, धीरज रखना सीखे, अगर नतीजे साफ न दिख रहे हो तो भी हिम्मत न हारे। साथियों, अध्याय 6 हमने फिर से रिहर्सल कर लिया है। अब चलिए हम अध्याय 7 में चलते हैं और आगे की तरफ बुक में बढ़ते हैं। अध्याय 7 में क्या क्या है इसे भी समझते हैं। आपसी मेलजोल का महत्व, खुशनुमा शख्सियत का निर्माण। मैं व्यवहारिक काबिलियत को किसी भी दूसरी काबिलियत की तुलना में ज्यादा पैसा दूंगा। जॉन डी रॉकफेलर। हमारी ज्यादातर समस्याएं व्यवसाय से नहीं बल्कि व्यक्ति से जुड़ी होती है। जब हम लोगों से जुड़ी समस्याएं सुलझा लेते हैं तब हमारे व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं खुद व खुद सुलझ जाती है। वास्तु ज्ञान से ज्यादा जरूरी है व्यक्ति ज्ञान। सफल लोग अपनी शख्सियत खुशनुमा और आकर्षण बना लेते हैं और यही बात उन्हें करिश्मा बनाती है। इससे दूसरों से दोस्ताना मदद पाने में सहूलियत होती है। एक अच्छी या
खुशनुमा शख्सियत को पहचानना तो आसान है, लेकिन उनकी व्याख्या करना मुश्किल है। यह एक इंसान के चलने और बात करने के ढंग से, उनकी आवाज के उतार चढ़ाव, उनकी गर्मजोशी और उनके ठोस आत्मविश्वास में सुलझती है। एक खुशनुमा शख्सियत इंसान के नजरिए, उसके व्यवहार और हाव भाव के मेल से बनती है। अगर हमारी शख्सियत हमारे चेहरे और दिल दोनों से झलक रही हो तो हम अपना आकर्षण उम्र के किसी भी दौर में नहीं खोएंगे। खुशमिजाज दिखना हमारी शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी है। जो हमारे चेहरे से झलकता है वह हमारे शरीर के कपड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमारी अभिव्यक्ति है। खुशमिजाजी जूतों की चमक या सैलून में शरीर की पॉलिश करने से नहीं पैदा होती। खराब चरित्र को छिपाने के लिए आकर्षण हाव भाव का इस्तेमाल थोड़ी देर तक तो किया जा सकता है, लेकिन असलियत खुलते देर नहीं लगती। जिन रिश्तों की बुनियादी चरित्र पर नहीं बल्कि सिर्फ प्रतिभा और शख्सियत पर टिकी होती है, वे जिंदगी में परेशानियां और दुख के सिवा कुछ नहीं लाते। अच्छे चरित्र के बगैर करिश्मा उसी तरह है जैसे अच्छाई के बिना अच्छी शख्स। इसका सार यह है कि जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए चरित्र और करिश्मा दोनों का मेल होना बेहद जरूरी है। व्यक्तित्व में टिकाऊ इसी से आता है। नम्रता सबके साथ रखे, मगर नजदीकी बहुत कम के साथ, और उन्हें भी भरोसा करने से पहले अच्छी तरह परख ले। सच्ची दोस्ती धीरे बढ़ने वाले पौधों की तरह है और उसे यह दोस्ती का ऊर्जा पाने से पहले मुश्किलें सहने के बावजूद खड़ा रहना पड़ता है। चलिए, तो एक छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से कुछ हमें समझ में आ जाए। जीवन एक गुंज है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसके बाद वह फटकारे जाने के डर से घर से भाग गया। वह पहाड़ियों के पास जाकर चीखने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और वही आवाज गूंजी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसने जिंदगी में पहली बार कोई गूंज सुनी थी। वह डरकर बचाव के लिए अपनी माँ के पास भागा और बोला, घाटी में एक बूढ़ा बच्चा है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ गई और उसने बेटे से कहा कि वह पहाड़ी पर जाकर फिर से चिल्लाकर कहे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा वहाँ गया और चिल्लाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वही आवाज गूंजी। इस घटना से बच्चे को एक सीख मिली, हमारा जीवन एक गूंज की तरह है, हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। जीवन एक बूमरैंग है। लाइफ इज ए बूमरैंग। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए भी और भी बेहतर बन जाते हैं। हमारे विचार हो, काम हो या व्यवहार हो, आज नहीं तो कल वे उसी रूप में तेजी से वापस लौटते हैं। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आए, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। नीचे लिखी कहानी द बेस्ट ऑफ ब्रिट्स एंड पीसेज से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल किए जाने वाला एक तरह का औजार जो फेंके जाने पर
फेंकने वाले के पास वापस चला आता है। इकोनॉमिक प्रेस, फेयर लिफ्ट एंड जे। बहुत साल पहले दो लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उसने मन में विचार किया कि इंग्लिशी पेडेरेक्की को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाए। इससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उन्हें वे अपने पढ़ाई और रहने के खर्चे में लगाएंगे। उस महान पियानो वादक के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी। उन दिनों यह एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, मगर दोनों लड़कों ने इसे स्वीकार कर लिया और संगीत समारोह का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन $1600 ही जमा कर पाए। समारोह के बाद इन दो लड़कों ने उस कलाकार को यह मुश्किल बताई। उन्होंने उसे $1600 की सारी रकम दे दी और $400 का एक करारनामा भी दिया और कहा कि वे यह बाकी रकम कमाकर जल्दी से जल्दी उनके पास भेज देंगे। अब तो उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई का भी अंत दिखने लगा। लेकिन पेडेरेक्की ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने यह करारनामा फाड़ दिया और सारा पैसा लौटाते हुए कहा, इन $1600 में से अपने सारे खर्चे के पैसे निकाल लो और बची रकम में से 10% अपने मेहनताने के तौर पर ले लो। बाकी बची रकम मैं ले लूंगा। साल गुजरते गए। पहला विश्व युद्ध हुआ और सप्ताह हो गया। पेडेरेक्की अब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और अपने देश के हजारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद केवल एक आदमी कर सकता था और वह था US फूड एंड रिलीफ ब्यूरो का अधिकारी हर्बर्ट हूवर ने बिना देर किए कदम उठाया और हजारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। पेडेरेक्की भूखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हर्बर्ट हूवर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। हूवर का जवाब था, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। पेडेरेक्की, आपको शायद याद नहीं, जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और मुश्किल में था, तब एक बार आपने मेरी मदद की थी। जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है। यह प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है। वे कौन सी वजह है जो अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने में रुकावट बनती है? इसमें से ज्यादातर वजहों के मायने साफ है या इस अध्याय के आखिर में उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। खुदगर्जी, तहजीब की कमी, लापरवाह व्यवहार, वादों को पूरा न करना, रूखा व्यवहार, सच्चाई और ईमानदारी की कमी, स्वार्थी रवैया। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है वह खुद को बहुत छोटा बना लेता है। अखरपना, अखर आदमी अपने विचार और ज्ञान से संतुष्ट रहता है, उसका हमेशा अज्ञानी बना रहना तय है। अहंकार, चूंकि कुदरत खाली जगह को पसंद नहीं करती, इसलिए वह खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। जॉन ने डिंग हाकी, मेरे बेटे ने मुझसे समझदारी ली। उनकी पत्नी ने जवाब दिया, जरूर ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि मेरी समझदारी तो मेरे पास ही है। नकारात्मक नजरिया, बंद दिमाग,
ध्यान से सुनने की कमी, संशयवादी मिजाज, नैतिक मूल्यों के सम्मान की कमी, अनुशासन की कमी, दया की कमी, क्रूरता कमजोरी की निशानी है। उतावलापन, क्रोध, गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे आगे बढ़ने से रोकता है। तिकर्मी व्यवहार, सामना करने की हिम्मत न होना, तुनक मिजाजी, अस्थिरता, सच्चाई को स्वीकार करना, पिछले बुरे अनुभव, उपेक्षा का नजरिया, उपेक्षा होने की भावना, अच्छा एहसास नहीं है, यह दिलचस्पी की कमी जाहिर करता है। लालच समुद्र के पानी की तरह है, जितना पीते हैं प्यास उतनी ही बढ़ती है। इस सूची में शायद सारी बातें नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग में ऊपर लिखे कुछ लक्षण हो सकते हैं। किसी के एक बात ज्यादा हो सकती है और किसी में एक कम। हमारा मकसद इन क्षेत्रों को परखना और सही राह पर आना है। साथियों, इससे आगे जो भी वाक्य है उसका वीडियो मैं आगे के वीडियो में अगली बार जो वीडियो डालूंगी उसमें लाऊंगी। आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब